हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 मैथ ट्रिगोमेट्री का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रोवाइड किया था। इस वीडियो में हम लोग 5 के टोटल क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशन के रूप में। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है और ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 5, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार आप क्या करें, रिवाइज करें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन कर दूंगा कि सबसे पहले आप लोग क्या करें, फॉर्मूले को पढ़ें, फॉर्मूले को याद करें। जैसे जैसे फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे वैसे वैसे ये चैप्टर और आसान होते जाएगा, और जितना जल्दी आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे उतना जल्दी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दो तरह के क्लू होंगे। पहला क्लू होगा कि जो भी ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले होंगे सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे क्वेश्चन में। अदरवाइज अगर ये फॉर्मूले उसमें पुट ना होते हैं तब हम क्या करेंगे, उस ट्रिगोमेट्रिक टर्म को क्या करेंगे, साइन या कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा प्रायोरिटी क्या होगा कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला पुट करना, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर वो फॉर्मूला पुट नहीं होता है तो हमको उस टर्म को साइन या कॉस के फॉर्म में चेंज करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, पुट प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट, एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। यानी इसमें जो भी एंगल दिए गए हैं थीटा के रूप में, ये सारे चीज कितने होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, और हमें इन ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करना है। यानी इसमें दो पार्ट होंगे, हर क्वेश्चन में आपको दो पार्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट को हम लोग LHS बोलेंगे, दूसरे पार्ट को हम लोग RHS बोलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पार्ट को लेके चलेंगे। हम लोग LHS को लेके चलते हैं, LHS को लेके चलेंगे। यानी LHS क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग इसको भी सॉल्व करके इतना ला सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, LHS को लेके चलते हैं और इसको किसके इक्वल कर देना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा के इक्वल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन देखिए क्या दिया है, हमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हमने आपको अभी बताया कि अगर ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लगेगा तो उसमें उस समय क्या करेंगे, हम लोग जो भी ट्रिगोमेट्रिक दिया हुआ है उसको साइन या कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कोसेक थीटा इक्वल टू आपको पता होगा 1 बाई साइन थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। फॉर्मूले को मैं अब नहीं लिखूंगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा वो काफी लॉन्ग होगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, या फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख ले तो ज्यादा आसान होगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा एंड कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें फॉर्मूले आएंगे, आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। अब देखिए इन दोनों में साइन का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो हम क्या किए, साइन का एलसीएम ले लिए तो साइन थीटा। तो जब नोमिनेटर जब सेम होता है तो ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, वैसे ही लिख देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके क्या है, ये a और इसको अगर हम लोग a और इसको b मान ले तो a बाई बी का स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर, यानी स्क्वायर को हम लोग सेपरेट कर देंगे तो 1 बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इस टर्म को हम लोग स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख दे एक बार 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बाई। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये हमने पहले भी आपको बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये तीनों ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं। अब इन दोनों को हम लोग दो बार लिख चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर हो सकता है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ये 1 है तो इसको 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें प्रूव करना था, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस थीटा। ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। ये फर्स्ट नंबर था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 है cos a 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाई कॉस a। इसको हमें प्रूव करना है 2 sec a। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, cos a बाई 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a बाई कॉस ए। इस क्वेश्चन में देखिए तो ये क्वेश्चन जो है ये साइन और कॉस के फॉर्म में ही है, तो इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं करना है, केवल क्या करना है हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस ए, और कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, समझ में आया। इन दोनों का सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए आया। तो 1 प्लस साइन ए से जब इसको डिवाइड किया तो ये टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉस ए को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गया, प्लस अब जब इस टर्म से करेंगे तो कॉस ए कैंसिल होगा और 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हम लोग तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए से ही रहेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2a यानी 1 और b यानी साइन ए बाई नीचे का टर्म हम वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, इसको थोड़ा सा हम लोग सेपरेट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा हमारा 1 और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को अगर हम लोग एक जगह कर दें तो प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर बचा क्या 2 इंटू 1 इंटू साइन ए यानी 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आया समझ में, हमने क्या किया सिर्फ रीअरेंज किया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का हो गया, उसके बाद से कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हमने एक जगह लिख दिए, फिर 2 साइन ए। अब यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूले में पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, यानी इस टर्म के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1। तो ये जो बनेगा ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, ऊपर 2 और नीचे कॉस ए, कॉस ए। अब हम लोग को पता है कि सेक ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस ए, तो 2 बाई कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 सेक ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, 2 सेक ए। ठीक है, हमने क्या किया, 2 सेक ए प्रूव किया। इसमें देखिए पहले हमें आपको बताया था कि ये जो था ये साइन और कॉस के फॉर्म में था, इसलिए हमें इसमें किसी भी तरह कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने यूज किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और लास्ट टर्म में यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए बराबर सेक ए का फॉर्मूला यूज किया है। इसको एक बार अच्छे से आप लोग नोट कर ले उनको पॉज करके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू हमको प्रूव करना है 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक थीटा। अब इसमें अगर देखें तो हम लोग ये LHS को अगर लेके चले हैं तो इसमें कोई ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हमें क्या करना है, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना है। तो हम लोग लेके चलेंगे LHS को, तो टेन थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, बाई 1 प्लस कॉट थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस होता है, कॉट बराबर कॉस बाई साइन होता है। अब यहाँ पे बीच में प्लस कॉट थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालें, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालें। अब ऊपर वाले को वैसे ही छोड़कर हम लोग नीचे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे साइन बाई कॉस ऐसे ही लिख दें हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई, अब देखिए 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा, 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा। अब साइन थीटा में जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1 से तो साइन बार में जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, तो साइन थीटा माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस का कॉस, कॉस थीटा। ये हमारा नीचे का क्या हुआ, हम लोगों ने केवल एलसीएम निकाल करके फ्रैक्शन का ऐड कर दिया, प्लस कॉस बाई साइन ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई, वैसे ही कॉस थीटा और 1 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और बाई में होगा जैसे कॉस यहाँ पे था तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, या फिर एक काम करिए, इसको हम क्या करते हैं, अपोजिट उल्टा कर रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे कि जब भी 2 फ्रैक्शन में होता है तो नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से इसका भी सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और इसका नीचे वाला टर्म इसके नीचे वाले टर्म से। तो साइन इंटू साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा को हम लोग मल्टीप्लाई में ले लेते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं।
क्या किया हमने, इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक उसी तरह से इसको करेंगे तो कॉस थीटा में कॉस थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई, अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं हम, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी यहाँ पे साइन माइनस में है, यहाँ पे कॉस माइनस में है। तो या तो इसको हमको माइनस कॉमन लेकर के दोनों को क्या करना पड़ेगा, साइन को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, साइन माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, कॉस माइनस प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। पहले इस वाले टर्म को हम लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर जो होगा वो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, और ये जो था साइन माइनस में ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और ये माइनस में हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम जो होगा ये आएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो इनका एलसीएम तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, और ये साइन है कॉस है तो इसको हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके एलसीएम आ गया, क्योंकि दोनों सेम है तो इसके एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दोनों टर्म था तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने इसका एलसीएम लिख दिया। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस माइनस कॉस जो था ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा, साइन थीटा। तो साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन पहले से स्क्वायर में था, एक और साइन उससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, बाय 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या बच गया, इससे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हो गया साइन क्यूब थीटा, और यहाँ माइनस, और जब इससे हमको मल्टीप्लाई किए तो साइन कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, कॉस बचा, कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी का, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये हो गया हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारा एक फॉर्मूला इसमें यूज आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू है। अब इसको तोड़िए तो पहले ए प्लस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा सा भी पैनिक नहीं होना है, केवल फॉर्मूले पे हमने पुट किया है। ए क्यू माइनस बी क्यू का ए प्लस बी ए स्क्वायर ए प्लस ए इंटू बी। नीचे क्या था हमारा, नीचे था साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इन दोनों टर्म के जगह पे हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय
साइन थीटा कॉस थीटा और ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों टर्म जो होगा ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, केवल क्या हमारा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखें 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, 1 के का डिनोमिनेटर भी ये है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का डिनोमिनेटर भी यही है। तो एक बार हम क्या करेंगे 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक बार करेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी दोनों को केवल अलग अलग कर देंगे। तो जैसे अलग करेंगे 1 को तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा इंटू 1, इन दोनों को अलग कर दे रहे हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया और यहाँ पे देखें तो 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी 1 बाई कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, यानी यहाँ पे 1 बाई साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा और 1 बाई कॉस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा और प्लस ये पूरा कैंसिल हो गया तो ये बचा 1। ये हमको प्रूव करना था, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, इसको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो चलिए लेके स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम करेंगे क्या, इसमें LHS को लेके चलेंगे। तो 1 प्लस सेक ए की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए। अब धीरे धीरे आपको फॉर्मूला जो होगा वो याद होते जाएगा। फिर सेक की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1 बाई कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 डालिए, 1 और कॉस ए का एलसीएम आ जाएगा हमारा कॉस ए बाई कॉस ए से 1 कॉस ए बार में, तो यहाँ आ गया कॉस ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल 1 का 1। नीचे क्या था हमारा 1 बाई कॉस ए। अब ये देखिए तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या, तो बच गया हमारे पास कॉस ए प्लस 1 बाई नीचे 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ कॉस ए प्लस 1 है तो यहाँ कॉस ए माइनस 1 और कॉस ए माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फ्रैक्शन में कोई भी अंतर नहीं आता है आपकी इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉस ए प्लस 1 है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस ए माइनस 1 से और यहाँ भी हो जाएगा कॉस ए माइनस 1। एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए से और 1 माइनस कॉस ए से। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो ये देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, और ये हो गया a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर आता है, तो 1 बाई कॉस ए हो गया। अब हमको फॉर्मूला याद है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए, तो हम इसको लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर ए और नीचे हमारा क्या था 1 प्लस कॉस ए, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पे केवल एक फॉर्मूले का यूज हुआ है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपका। सबसे पहला हम लोग फॉर्मूले का यूज किए सेक ए, तो सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए। उसके बाद से यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले का यूज इस क्वेश्चन में हुआ है। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यानी हमें प्रूव क्या करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन LHS को लेके चलेंगे और जितना भी ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है सब में हम लोग साइन से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कॉस साइन हमें क्या लाना है, कॉसेक और कॉट लाना है। तो हमको पता है कि कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट होता है और साइन और 1 बाई साइन इक्वल टू कॉसेक होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सब में नीचे भी साइन से और ऊपर भी साइन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब देखिए यहाँ पे था कॉस ए, इसके नीचे भी साइन ए लिख दिए, माइनस साइन ए, इसके भी नीचे भी साइन ए, प्लस 1 के नीचे भी साइन ए, बाई फिर यहाँ कॉस है तो कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। यानी सब के नीचे हमने क्या किया, साइन से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए तो ये क्या बन के आता है, अब कॉस बाई साइन होता है कॉट, तो इसको कॉट ए लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया -1 और 1 बाई साइन इक्वल टू होता है कॉसेक, तो प्लस में कॉसेक ए। नीचे सेम टर्म आएगा कॉस बाई साइन कॉट ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा तो +1 और माइनस में कॉसेक ए। अब चलिए अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग कॉसेक ए और कॉट ए दोनों पॉजिटिव में, इसको एक तरफ लिखते हैं और माइनस वाले टर्म को उधर लेके चलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 बाई, इसको भी हम लोग क्या करें, इसको लिख दें 1 प्लस, या फिर इसको कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ पे 1 की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको पता है कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो अब हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट ए प्लस 1 एंड माइनस कॉसेक ए। हमने क्या किया, यहाँ पे 1 के जगह पे जो हमारा यहाँ पे 1 आ रहा था, जैसे कॉट ए और कॉसेक ए इक्वल टू क्या आ गया था, हमने एक जगह कर दिया था, ये माइनस में 1 था, और तो इस 1 के जगह पे हमने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो हमने 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसको फॉर्म में अगर हम लोग तोड़े तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाई, इसको लिखिए एक बार प्लस में, सॉरी माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए
और कॉसेक ए माइनस कॉट ए बाई, इसको भी अगर सजा दे तो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि कॉसेक ए माइनस में था, प्लस में कॉट ए था, इसको हमने ऐसे लिख दिया, अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो कॉट ए और कॉसेक ए, यहाँ पे कॉट ए कॉसेक के दोनों को कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन लिए तो यहाँ 1 माइनस में बचेगा, तो 1 माइनस में होगा तो 1 को हम लोग क्या करेंगे प्लस में करके, और इस वाले टर्म को माइनस में कर लेंगे, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक हमारा प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा कॉसेक ए, और कॉट ए हमारा था माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। हमने क्या किया है, डायरेक्ट माइनस कॉमन ले लिया है यहाँ पे, क्योंकि माइनस हमारा 1 आता तो माइनस हम सब में मल्टीप्लाई कर दिए, तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो गया। और नीचे जो था, नीचे हमारा था 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए ये पूरा टर्म 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए बाई कॉट ए, ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमको प्रूव करना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अगर हम 5 क्वेश्चन और इसमें ऐड करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, और आप लोगों को जस्ट ही हम 5 नंबर है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के 6 से 10 तक का एक अलग वीडियो आपको सेपरेट देंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।